हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए क्या हाल बना रखा है मेरा। एंड आई नो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग कौन सा है। तो ये है दीदी की मैरिज एनिवर्सरी का व्लॉग। तो हम लोग जाने वाले थे उनकी मैरिज एनिवर्सरी में। एंड आई नो ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, इस वजह से। तो स्कूल से आते ही मैंने शुरू कर दिए थे कपड़े ढूंढने, और गिफ्ट रह गया था तो गिफ्ट भी ले आई थी मैं। दो गिफ्ट रखे हुए थे जो मुझे लेके जाने थे। तो यार कपड़े समझ ही नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ सिंपल भी पहनना था और सोबर भी पहनना था। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे कुछ भी मिला जो मैंने पहन लिया। फिर यहाँ पर मेरे साथ जा रही थी मधु क्योंकि वो भी इनवाइटेड थी। तो उसने खिलाई हमें चॉकलेट्स जाने की खुशी में। उसे कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई थी। तो कैब का वेट करते हम 2 कैब कैंसिल कर चुके थे। एंड लिटरली यार जब कैब कैंसिल होती है तो बहुत गुस्सा आता है। तो वेट करते फाइनली हमारी कैब आई गई। और उसका वेट हमने जितना किया उसके हिसाब से हमें काफ़ी अच्छे भैया मिले थे। कैब जो चला रहे थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनका नेचर काफ़ी अच्छा था। एंड आई अप्रिशिएटेड कि वो इतने पोलाइट बिहेवियर, मतलब उनका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आया। पोलाइटली बहुत बात की। उसके बाद जब हम कैब में आए तो हमने खूब गाने चलाए, भोजपुरी, हिंदी, हरियाणवी सारे सुनाए। और उनको बेसिकली हिंदी सुन रहे थे वो ज़्यादातर 90s वाले। फिर हमने हरियाणवी चलाया जिस पर सब ने खूब ठुमके लगाए गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे। और मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, लास्ट पेपर देने गई थी। तो गाने बजते बजते हम पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला कब में हम पहुंच गए। और ये था नोएडा सेक्टर 18 जहाँ का कैफ़े बुक हुआ था। लिटरली यार इसको देख के मुझे आज से 7 साल 8 साल पहले की चीज़ें याद आने लग गई, क्योंकि मैं इस एरिया में बहुत आना जाना मेरा हुआ था और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से मेरी। तो वो सारी एक बाय एक वो मतलब याद आने लग गई। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें जाना था। तो हम यहाँ से अपना वे पूरा देखते तो यहाँ मधु अपना रिकॉर्ड कर रही थी। उसको वीडियो बनाना था क्योंकि उसकी पहली ट्रिप थी ऐसी जगह या ऐसी पार्टी। तो वो अपने उसका खूब मज़ा ले रही थी। और मैं भी पीछे से सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी कि क्या क्या मैंने मिस किया था काफ़ी टाइम से। और ये पागल कहीं की टॉर्च चला के कर रही है सारी चीज़ें, मतलब फ्लैश लाइट टर्न करके कौन करता है ये हरकतें, पर इट्स ओके बच्ची है। तो उसके बाद हमारा रेस्टोरेंट आ गया था और हमने पकड़ा फटाफट अपनी चेयर। और ये था पूरा इंटीरियर। मुझे इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा और एक फैमिली वाइज बहुत अच्छा कैफ़े था। मतलब आपने पूरा बुक कर रखा था जीजा जी ने हमारा। तो ये पूरा ही फैमिली के लिए वो था, रिजर्व था। और यहाँ से देखो यार पूरा नोएडा ऐसा कुछ दिख रहा था। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं टॉप फ्लोर पे थी और यहाँ से सब कुछ देख सकती थी। और यहाँ से नीचे का एरिया लाइटिंग वाइटिंग बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, इस एरिया में पहले इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था जितना क्राउड अब हो गया है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ ये भी एरिया अपडेट हो गया है मेरी तरह। कोरोना ने सबको ही बदल दिया है, किसी को नहीं छोड़ा। बिल्डिंग, इंसान, जानवर सबको बदल के रखती है। तो यहाँ हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तब तक मैंने भी पानी पी के खुद को थोड़ा सा वो काम कर लिया क्योंकि बहुत थक गई थी स्कूल के बाद डायरेक्ट हम। और मैं मधु से पूछ रही थी कि बताओ मधु तुम्हें कैसा रहा एक्सपीरियंस, तुम्हें कैसा लगा यहाँ आके। और ऊपर आई तो देखा डेकोरेशन अभी चल रही थी। तो जब तक वहाँ का वॉशरूम मैंने देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया क्या था कैसा था यहाँ का वॉशरूम। तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी क्लीन था। तो मुझे हाइजीन अच्छा लगा यहाँ का। और मिरर काफ़ी अच्छा लगा मुझे फ़ोटोज़ के लिए, क्योंकि हम फ़ोटोजेनिक हैं तो हमें मिरर काफ़ी पसंद आया। फिर मैं चली गई थी नीचे दीदी को लेने के लिए क्योंकि वो भी आ गई थी। उन्हीं का वेट कर रहे थे हम काफ़ी देर से, वो आई नहीं थी। तो यहाँ हम 2 फोटोग्राफ़र बन गए थे एक साथ फ़ोटो लेते हुए। तो ये आ गई थी तो हमने इन्हें पिक कर लिया। तो फाइनली आज की चाँद तो यही लग रही थी क्योंकि पूरे फंक्शन की रौनक इनसे ही थी। खूब अच्छे से रेडी शेडी होके फिर हमने फ़ोटोज़ खींची अच्छी। और बाकी लोगों को भी वो किया जो लोग आए थे गेस्ट के रूप में। दीदी की सारे वो थे अननोन में। तो हमने फिर दीदी को बोला कि अब जल्दी कर लो, फ़ोटो सेशन कर लो, क्योंकि मेन तो वही होता है फ़ोटो सेशन। उसके बाद लग गई थी हमें बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ सब अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, जीजा जी अरेंजमेंट देख रहे थे। और हमें ये ट्री बहुत अच्छी लगी जिसने पूरे को कवर कर रखा था रेस्टोरेंट को। तो सब लोग आ गए थे ऊपर फ़ोटोज़ के लिए क्योंकि फाइनली टाइम आ गया था केक कटिंग का। अगेन वापस से 1 साल 365 डेज़ कंप्लीट कर लिए इन लोगों ने साथ में। तो ये टाइम था सेलिब्रेट करने का। तो मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। और केक कटिंग के से पहले कपल फ़ोटो और जो भी गेस्ट आए थे उनके साथ फ़ोटोज़ ले रही थी दीदी और जीजा जी। तो मैंने भी वहाँ जाके हैप्पी एनिवर्सरी का पूरा डेकोरेशन का व्लॉग शूट कर लिया। और यहाँ से जब भी मैं नीचे देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मुझे बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ हो रही थी जो मैंने पास्ट में जो देखी हैं की हैं। तो वो सारी चीज़ें छोड़ के फिर अब बारी आ गई थी केक कटिंग की। और टेबल काफ़ी प्यारा डेकोरेट किया था एज अ कपल के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी का एक सुंदर सा एक बोर्ड था। ये आ गई थी रिंग्स, जिसे देख के हम हैप हो गए थे। क्योंकि हमें नहीं आइडिया था रिंग सेरेमनी टाइप का भी कुछ होगा यहाँ। ये आ गया था सुंदर सा केक जिसे भैया कर रहे थे एडजस्ट। और इस पर एक छोटी सी क्यूट सी फ़ोटोज़ लगी थी कपल की। और दीदी के हाथ से बार गिर रहा था, हर बार गिर रहा था।
हम इसे होल्ड करके आराम से वेट कर रहे थे जैसे ही केक कटेगा। फिर मैं रिंग लेके भी खड़ी हुई थी कि जैसे ही केक कटेगा मैं रिंग पास कर दूंगी साइड से ताकि बीच में मैं आऊँ ना, लेकिन देखो फिर भी मैं आई गई हूँ। और यहाँ सब मस्ती मजाक कर रहे थे कि हैप्पी एनिवर्सरी की जगह हैप्पी बर्थडे गाएंगे हम, क्योंकि 1 साल हो गया। तो ये हम उनका वो कर रहे थे कि सालगिरह नहीं करेंगे, हम हैप्पी बर्थडे करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही कैंडल जली तो हमने सेलिब्रेट किया यो हैप्पी एनिवर्सरी। तो सब लोग बहुत हंस रहे थे, इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट कर रहे थे, लाइक बहुत एंजॉय करके कि चलो 365 डेज़ इस कपल ने पूरे कर ही लिए आके। और आप लोग अपनी तरफ से खूब सारी ब्लेसिंग देना इस कपल को। एंड आई होप कि हर एक कपल अपनी लाइफ के ऐसे ईयर्स कंप्लीट करते जाए और ख़ुद को उस रिश्ते में और पक्का और मजबूत करता जाए जैसे कि हर एक इंसान करता है। तो यहाँ पर एक बुके भी आ गया था जो सरप्राइज़ था, मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था जिसकी उम्मीद दीदी को नहीं थी। तो यहाँ ये लोग एक दूसरे को देख के केक खिलाने की फ़ोटोज़ के लिए मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि एक दूसरे को देखते ही हंसी आ जाती है। तो इसलिए हमने इनकी ऐसी कोई फ़ोटोज़ खींची ही नहीं। उसके बाद सबको केक कटिंग की बारी थी, इन लोगों को केक खिलाने के बाद सबको धीरे धीरे करके केक खिलाया और एक एक करके सबके साथ फ़ोटोज़ भी हुई। जीजा जी की पहली बारी थी तो वो चम्मच छोड़ ही नहीं रही थी और उस पर खूब मस्ती हुई थी। दोबारा ये बूट गिरने वाला था। और अब बारी आ गई थी गिफ्ट सेशन की। लाइक गिफ्ट्स देने थे, जो बड़े बड़े भारी भारी गिफ्ट लोग लेके आए थे वो देने भी तो थे। तो यहाँ पर गिफ्ट जो भी दीदी के आए हुए थे जानकारी जीजा जी की, उन्होंने देना शुरू किया है। मधु यादव घुस गई थी, फिर ये छोटी सी लड़की थी जिसने बुके दिया, और फिर हम सब भी लग गए थे लाइन में केक करके फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। और हमने शुरू किया एक प्रैंक, जो प्रैंक था जिसमें दीदी को पता चल चुका था और जीजा जी को नहीं चला था। तो ये थी पूरी नकली नोटों की कट्टी जो मैं इनको दी थी, और पहले इन्हें लग रहा था कि सच में असली है। फिर हमने शुरू कर दिया था डिनर, और डिनर में हमने बहुत कुछ खाया। यहाँ पे वैराइटीज़ बहुत सारी थी, लेकिन हाँ हम थोड़े बिहारी लोग हैं तो उसमें थोड़ी वैराइटीज़ आयुष को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आयुष उस टाइप का पर्सन नहीं है। लेकिन हमें तो आदत है तो हमने खूब इन्जॉय किया, बहुत सारी चीज़ें खाई। और फिर बारी आ गई थी एक रस्म की जो दीदी भूल गई थी, जो उनकी भाभी ने उनसे करवाया, सॉरी ननद ने उनसे करवाया और भाभी ने भी। वो था पैर छूने की रस्म। और जीजा जी फुल्ली तैयार बैठे थे और दीदी कह रही सच में करना पड़ेगा ये चीज़ें। तो उन लोगों ने इनसे प्रॉपर बिहारी स्टाइल में पल्लू डलवाया और कहा चलो छुओ पैर। और जीजा जी पूरा तैयार रोज़ रोज़ के वो लेके और तैयार बैठे थे कि जैसे उन्होंने पैर छुआ वैसे वो गिराएंगे। और हम लोग कैमरा तैयार करके बैठे थे, देखो शुरू। तो इतनी हंसी आई थी, हमें बहुत ज़्यादा हंसी आई थी इस मोमेंट पे। और अब बारी थी सबसे विदा लेके वापस अपने घर आ जाने की। और ये था नोएडा सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे हम अपनी कैब का वेट कर रहे थे। फिर वहाँ से कैब लेके हम एरिया में पहुँच गए और फिर हम थके हारे घर पहुँच गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड टाटा बाय बाय। और घर आते वक्त हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो आप चैनल को प्लीज़ याद से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत सारे कमेंट करें। और बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।